on YouTube and share the link. Okay भाई, तो देखिए यहाँ पे what information provided is 2 points OA and OB. ठीक है, so actually they are points but converted to vectors. How they are converted to vectors? By connecting those points to origin. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB कहते हैं, मतलब AB ये लाइन है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मींस AB के 3 टुकड़े कर देना ना, पढ़े ना भाई ट्राइसेक्शन आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो लाइन के 3 टुकड़े कर दो भाई, इसके बुलाओ बराबर बराबर 3 टुकड़े करो, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो एग्जैक्टली 3 टुकड़े हो गए भाई, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, लाइन के 3 टुकड़े कर दिए। ठीक है, 3 टुकड़े करे तो एक्स्ट्रा कितने पॉइंट्स आए? P एंड Q, 2 पॉइंट्स आए, 2 पॉइंट्स आए, P आया Q आया। P की खासियत क्या है? P के लिए लेफ्ट पे एक लेंथ है और राइट पे 2 लेंथ है P के लिए, तो P डिवाइड्स देम इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, और Q के लिए लेफ्ट पे 2 लेंथ है एंड राइट पे एक लेंथ है, so we know P divides them in the ratio of 1:2 and Q divides them in the ratio of 2:1. So since points of trisection divides AB in the ratio 1:2 and 2:1, ठीक है भाई, so therefore या पूरे फॉर्मूलेस आप किस में रहते भाई? पोजीशन वेक्टर्स में रहते। देखो पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ P इज वही सेम फॉर्मूला जो किसमें यूज करते, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है ना भाई आपका, mx2 मतलब फर्स्ट रेशियो शुड बी मल्टीप्लाइड सेकंड पॉइंट, सेकंड रेशियो शुड बी मल्टीप्लाइड फर्स्ट पॉइंट बाय m प्लस n। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये फॉर्मूला है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो P के लिए क्या है भाई? m1 है एंड B क्या है? 2i माइनस j प्लस 4k। MB plus NA plus what is N here? 2 times of A. What is A? I plus 2J plus 3K by M plus N. अब वो सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P हो गया। सिमिलरली व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q? ये 1:2 रेशियो था, अब ये 2:1 रेशियो है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, लाइन के 3 टुकड़े कर दिए अपन, तो फॉर्मूला क्या है? M टाइम्स ऑफ B प्लस N टाइम्स ऑफ A बाई M प्लस N। भैया पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स रहते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला क्या है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई n प्लस n। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। ये सेम फॉर्मूला मैं वेक्टर अलजेब्रा में यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे x का फॉर्मूला अलग, y का अलग, z का अलग लिखते, यहाँ पे i j के अलग अलग कर लेते हो लोगों को, इसलिए x का अलग, y का अलग, z का अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज i j के अलग अलग कर ले रहा काम। तो यहाँ पर m क्या है? ms2 here times of b, what is b? 2i minus j plus 4k plus n is 1 times of i plus 2j plus 3k by m plus। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ठीक है, विल गिव यू 2 न्यू पॉइंट्स। ठीक है, जो नए पॉइंट्स आते हैं वो भी किसमें है? पोजीशन वेक्टर्स में है। वो भी वो पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट्स भी वेक्टर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पॉइंट वेक्टर के फॉर्म में कैसा लिखते हैं? बाय कनेक्टिंग दैट पॉइंट टू ऑरिजिन। ओके, ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। कौन सा वाला भाई? थर्ड फोर्थ वन। इफ G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम ना भाई। इफ G सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, then GA bar plus GB bar plus GC bar equal to dash. The 4 options given are null vector, OG bar,
या 2 टाइम्स ऑफ OG बार या 3 टाइम्स ऑफ OG बार। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई? इफ G इज, जरा एक सेकंड लाइन पे रहिए, एक सेकंड। जी मैडम, सलाम अलैकुम। वालेकुम जी मैडम। हाँ मैं वही, मैं आपको भेजा, देखिए वो आउटलुक पे भेजा। तो मलकपेट के जितने आईडीज क्रिएट करना है, मैं रेड में लिख के भेजा, कुछ भी आईडीज क्रिएटेड नहीं है। हाँ? तो जरा क्रिएट करके देना मतलब, एक भी आईडी क्रिएट नहीं है। हम बस जो ऑलरेडी मलकपेट पे आईडीज है सरेंडर कर देते हैं बाद में आगे। हाँ उसमें, हाँ हाँ ठीक है, अभी क्लास में हूँ, 8:30 को फ्री हुआ था मैं। तो आप देखिए जो भी डाउट से क्लियर करें। आई कॉल यू एट 8:30 इंशाल्लाह। चलिए भाई, तो बिकॉज प्रॉब्लम इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ऑल वेक्टर्स, क्लियरली समझ में आ रहा कि भाई जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई? जी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या फॉर्मूला रहता है? जी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 रहता ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला रहता। तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए? देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, यहाँ पे हर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ जी शुड बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बाई 3। ठीक है, तो इट्स ओ ए बार प्लस ओ बी बार प्लस ओ सी बार बाई 3। यहाँ पे हर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला, वेक्टर अलजेब्रा में ये फॉर्मूला, एनी फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुड बी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स हियर। ठीक है, अब पूछ रहा क्या भाई अपने को? देयरफॉर यू आर आस्क्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी ए बार प्लस जी बी बार प्लस जी सी बार। तो अपने को मालूम है जी ए बार कैन आल्सो बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। अपने को मालूम है कोई भी चीज अगर पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट लिखते हैं ना उसको, ओ बी माइनस ओ ए लिखते हैं ना, ए बी को। यस गुड इफ्तिखार, गुड। ए बी इज नथिंग बट ओ बी माइनस ओ ए लिखते हैं ना। ठीक है, व्हाट शुड बी जी बी भाई? ओ बी माइनस ओ जी एंड ओ सी माइनस ओ जी। ठीक है, तो व्हाट बिकम्स ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी माइनस 3 OG। ठीक है, बट व्हाट इज ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी? अरे वो भी 3 OG हुआ। तो 3 OG माइनस 3 OG कैंसिल हो गया, आंसर 0 होता। लेकिन दो वेक्टर सेपरेट हुए तो दो वेक्टर्स एक दूसरे को मार ले रही, तो आंसर तो वेक्टर बचना चाहिए, तो आंसर इज नल वेक्टर। ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसा डार्क है तो नल वेक्टर, ऐसा लिखा हुआ है मतलब 0। गॉट इट भाई? ठीक है, चलिए भाई, ये एक प्रॉब्लम भी देख लीजिए वैसे सिमिलर। नेक्स्ट कौन सा प्रॉब्लम है ये? दिस इज फिफ्थ प्रॉब्लम। इफ जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, G dash is centroid of triangle A dash B dash C dash, then आपको चेक करना है A dash plus BB dash plus CC dash equal to what? Null vector GG dash 2GG dash and 3GG dash। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉब्लम, एक्सटेंशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट आर कमिंग टू शो द प्रीवियस प्रॉब्लम्स। हो गया डन, and I am sharing the notes, you can take see later, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है, बाद में देख ले सकते हैं आप। कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। चलिए भाई, तो क्वेश्चन क्या बोला? दो अलग अलग ट्राइंगल से कहते हैं भाई, एक ट्राइंगल ABC है कहते हैं, ठीक है, उसका सेंट्रॉइड G है कहते हैं,
ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश है, ठीक है, उसका सेंट्रॉइड जी डैश है, ठीक है। देन क्वेश्चन इज आस्क्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। हाँ भाई, प्रॉब्लम प्रिज्म कैसा दिख रहा है? प्रॉब्लम प्रिज्म कैसा दिख रहा? तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? सॉल्यूशन गिवन जी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो वी नो एवरी फॉर्मूला। हाँ, आई विल बी सेंडिंग रिकॉर्डिंग to YouTube and I'll be sending the link for it. I'll be uploading it on YouTube. हाँ भाई, गुड, जी डैश, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए भाई, जी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो अपने को मालूम है कोई भी फॉर्मूला पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना है तो व्हाट इज द लॉजिक? OG will be equal to OA plus OB plus OC by 3, ठीक है। Similar manner, G dash is the centroid of triangle A dash B dash C dash. So we know all formula of centroid are in terms of position vectors here. हर फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर में रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को ये होना है, सो देयरफॉर लेफ्ट क्या होना है अपने को? ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। तो वी नो ए डैश कैन आल्सो बी रिटन एज ओ ए डैश माइनस ओ ए, बी डैश OB dash minus OB, OC dash minus OC. हाँ भाई, पॉजिटिव टर्म्स दीज थ्री, OA dash प्लस OB dash प्लस OC dash। नेगेटिव टर्म्स कौन से? OA प्लस OB प्लस OC, ठीक है। ये पूरे खैर वेक्टर्स ही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज 3 टाइम्स ऑफ OG dash। व्हाट इज दिस? दिस इज 3 टाइम्स ऑफ OG। तो दोनों में से 3 कॉमन, OG dash माइनस OG। हाँ भाई, ये क्या होता बोलिए? क्या टाइप का है इन्हें? इन्हें तो OB माइनस OA के टाइप का है। व्हाट इज OB माइनस OA? नथिंग बट AB। OB माइनस OA क्या होता? AB होता ना। तो सेकेंड वाला फर्स्ट बन जाता, फर्स्ट वाला सेकेंड बन जाता, सेकेंड वाला फर्स्ट बन जाता, फर्स्ट वाला सेकेंड बन जाता। इट्स आंसर इज 3GG डैश, ठीक है। इट्स आंसर इज 3 टाइम्स ऑफ GG डैश। तो एनी फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे यू हैव टू कन्वर्ट इट टू पोजीशन वेक्टर्स। होप यू ऑल आर फॉलोइंग। ठीक है भाई, क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम ऐसे टाइप का। इफ D and E are midpoints of ABAC respectively, ठीक है, and DE is equal to lambda times of BC, find lambda। ठीक है, मेरे नोट्स में पूरे है प्रॉब्लम कैसा भी है, ठीक है। व्हाट नोट्स आई हैव गिवन यू लास्ट टाइम उसका सबसेट पढ़ा रहा हूं कैसा भी मैं आपको, ठीक है। इफ एनीवन हैज प्रॉब्लम इन माय राइटिंग और अनेबल टू फॉलो, यू कैन रेफर माय नोट्स, दे आर देयर ऑन द ड्राइव, एवरीवन हैज एक्सेस। किसी को नहीं है तो अपने इंचार्ज से पूछ लेना, गिव द एक्सेस। नहीं डीएन आर द डीएनएसी, तो क्या है कहेंगे एबीसी। DNE are the midpoints of triangle ABC ने लिखा है मैम। If DNE are the midpoints of AB, AC respectively of triangle ABC, and it's given that DE bar is lambda times of BC bar. Then question is last point lambda, ठीक है। तो question says D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC. तो D क्या है? midpoint of AB है कहते हैं, ठीक है। D is the midpoint of AB. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या फॉर्मूला रहता है? D equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, ये कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या फॉर्मूला रहता है? ऑल फॉर्मूलाज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हियर। OD bar will be equal to OA bar plus OB bar by 2, सेम फॉर्मूला।
फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कॉमा से सेपरेटेड है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट आई जगह से सेपरेटेड रहता है। ठीक है भाई, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला, ये वेक्टर अलजेब्रा का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कैसा यूज कर रहे हैं हम फॉर्मूला? ठीक है। सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, ई मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो कैसा बोलूं मैं? ओ ई बार इक्वल टू ओ ए बार प्लस ओ सी बार बाई 2 बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे? डीई इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ बीसी बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो वी नो डीई कैन आल्सो बी रिटन एज ओ ई माइनस ओ डी, position vector of second minus position vector of first equal to lambda times of BC is nothing but OC minus OB. ठीक है, now what is OE now? OE तो ये है OA बार प्लस OC बार बाई 2 माइनस OD क्या है? OA बार प्लस OB बार बाई 2 इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ OC माइनस OB। ठीक है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से OA बार गेट्स कैंसल, दोनों में से हाफ कॉमन निकालिए तो OC बार माइनस OB बार इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ OC बार माइनस OB बार implies lambda equal to half, lambda is half। ठीक है भाई, वैसे तो अपने को पहले से ही मालूम था ये। ठीक है, वी नो दिस फ्रॉम आवर 6th और 7th क्लासेस कि भाई लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स is always parallel to third side and also half of it, तो D equal to half of BC है ना। ठीक है, कोई नई चीज नहीं पढ़ रही है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देके भी आंसर बोल सकते थे, तो वेक्टर अलजेब्रा से प्रूफ कर दिए अपन, प्रूफ कर दिए। क्या मतलब क्या आया, इंप्लाइज फाइनली आया क्या? डी इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी बोल के आया। दो वेक्टर्स में रिलेशन कब आती? दो वेक्टर्स में रिलेशन कब आती? हाँ, या तो कोलिनियर रहना पैरेलल रहना, या कोलिनियर या पैरेलल रहना, तो अपने को प्रूव हो गया कि भाई दोनों पैरेलल है बोल के। ठीक है, एंड ऑल्सो हाफ ऑफ इट भी प्रूव हो गया। तो जब आपका बचपन का जो थ्योरम था वेक्टर अलजेब्रा प्रूफ करके दे दिया आपको कि लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट इज ऑलवेज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड आल्सो हाफ ऑफ इट बोल के। ठीक है, चलिए होमवर्क ट्राई कर लीजिए। इफ डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए बी respectively, then AD bar plus BE bar plus CF bar is equal to dash। ठीक है, यानी क्या प्रूफ करना है? इन अदर वर्ड्स क्या फाइंड करना है? ABC, D is the midpoint of BC, E is the midpoint of CA and F is the midpoint of AB। So what do you have to get here? AD plus BE plus CF, nothing but sum of medians पूछ रहा आपको। ठीक है, मतलब एक बक्से पे अगर 3 मीडियंस ऐड करे तो क्या होता पूछ रहा हूं। इन्हें इधर से ढक रहा है, इन्हें इधर से ढक रहा है, इधर से ढक रहा है इन्हें, तो आंसर क्या आने वाला है बोलते हो? आंसर 0 आने वाला है, मतलब बक्सा अपनी जगह से हिलता ही नहीं करते। ठीक है, सम ऑफ 3 वेक्टर्स, तीनों जनों ताकत लगा रहे नहीं, इन्हें इधर लगा रहा, इन्हें इधर लगा रहा, इधर लगा रहा, तो आंसर 0 आने वाला है, मतलब बक्सा अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं करते हो। ठीक है, जैसा वो फेविकॉल का जोड़ है, देखिए फेविकॉल का मजबूत जोड़, ठीक है, टूटेगा नहीं बोल के, इधर से हाथी की था उधर से हाथी की था वैसी छे हो। ठीक है, तो क्या है भाई? फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। मजबूत जोड़ अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है उन्हें। ठीक है, हाँ यस, इक्वल मैग्नीट्यूड से, और तीनों भी एक दूसरे को काट देते हैं वहां पे, इन्हें ढकलने जाते हो, इन दोनों अपोज करते हो, वहीं खड़ा देते, बैलेंस कर देते हो। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, ये बेसिकली आपको एक इंपॉर्टेंट लॉजिक याद रखना है आपको इसमें। रिमेंबर वन पॉइंट इन दिस,
ठीक है। ये आपका आईपी का ऐसे टाइप प्रॉब्लम भी था, ये ऐसे टाइप ये 4 मार्क का, ठीक है। और आपको आईटी में अक्सर पूछता है इन्हें। तो ये क्या है भाई, अपन मोस्टली सेंट्रॉइड पे कर लेते हैं प्रॉब्लम सब तक, ठीक है। अब आ रहा सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर। तो इफ ओ इज द ऑर्थो सेंटर कहते, सॉरी सरकम सेंटर कहते राजा भाई, हर चैप्टर में एक आध प्रॉब्लम रटने का रहता नहीं, तो ये रटने का प्रॉब्लम है चैप्टर का। इफ ओ इज द सरकम सेंटर एंड ओ डैश इज द ऑर्थो सेंटर, ठीक है। एक प्रॉब्लम रटने का रहता है आपको, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। देन मैं प्रूव दैट कर दे रहा हूं इसको, ताकि आप लोगों को जो है ना वो 4 ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ना। प्रूव दैट ओ ए बार प्लस ओ बी बार प्लस ओ सी बार इक्वल टू ओ ओ डैश बार एंड ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ ओ डैश। हाँ, वो वाला प्रॉब्लम तो कैलकुलस में है वो। हाँ भाई चलिए। तो ओ इज द ऑर्थो सेंटर एंड ओ डैश इज द ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी सुन लो भाई जरा, ठीक है। तो अभी क्या है बोलते हो, ट्राइंगल एबीसी में ओ इज द सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सेंटर हमेशा बेस के करीब रहता, देखिए सरकम सेंटर हमेशा बेस के करीब रहता। तो नोट कहाँ लिखेंगे भाई, पैसे कहाँ लुटाएंगे, यहाँ लुटाएंगे, चलिए। नोट, सरकम सेंटर इज ऑलवेज क्लोजर टू बेस। सरकम सेंटर इज ऑलवेज क्लोजर टू बेस, ठीक है। अच्छा सर, एक काम करेंगे इसको, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इस प्रीवियस पेज पे जरा नोट बोल के लिखेंगे बड़ा। सरकम सेंटर इज ऑलवेज क्लोजर टू बेस, ठीक है। ऑर्थो सेंटर इज ऑलवेज क्लोजर टू वर्टेक्स, ठीक है। तो देखो भाई, सरकम सेंटर कहां रहता बोलते हो, सरकम सेंटर हमेशा क्लोजर टू बेस रहता, ठीक है। सरकम सेंटर को से डिनोट कर देगा, सेंटर को से कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सरकम सेंटर है, ये सरकम सेंटर है। क्यों ऐसा रहता देखिए, कैसा मालूम आपको नहीं रहता बोल क्यों नहीं करीब। अगर मैं सरकम सेंटर यहां ले लिया समझिए, ए से क्लोज ले लिया, यहां ले लिया समझिए सरकम सेंटर, मिसाल के तौर पे अगर यहां ले लिया समझिए, तो आप लोगों को मालूम है 10th क्लास में आप लोग, ठीक है, यूज्ड टू टेक दिस और दिस एज रेडियस एंड इज टू ड्रॉ द सर्कमसेंट सर्कल। तो मतलब कैन दीज थ्री रेडियाई, हो सकता, कैन ऑल दीज थ्री लाइंस बिकम सेम इफ इट इज क्लोजर टू वर्टेक्स? नो, नहीं हो सकता। अब यहां पर देखिए भाई, ये तीनों सेम होने का चांस है, ओ ए, ओ बी, ओ बी, ओ सी, सेम चांस है, सेम होने का चांस है, हाँ है। तो सरकम सेंटर क्या रहता, हमेशा बेस के करीब रहता, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर क्या रहता बोलते हो, ये सरकम सेंटर है। और ऑर्थो सेंटर क्या रहता बोलते हो, ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं ना भाई ऑर्थो सेंटर के लिए, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर है, ये वो ए बी सी, ड्रॉ ऑल्टीट्यूड्स, ऐसा परपेंडिकुलर छोड़ दो, परपेंडिकुलर छोड़ दो, परपेंडिकुलर छोड़ दो, ये बीच में आता, सरकम सेंटर बहुत क्लोज रहता, ठीक है। ओ डैश इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर ओ क्या है, सरकम सेंटर है, बेस के करीब रहता, ओ डैश ऑर्थो सेंटर है, या बीच में रहता हूं, ठीक है, या मिडिल मिडिल में रहता,
is in the middle of the triangle. ट्रायंगल के तकरीबन बीचों बीच रहता हूं और सेंटर, लेकिन सरकम सेंटर तो बेस से करीब रहता हूं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर लॉजिक है कहते हैं कि ए से ओ डैश को ज्वाइन करे तो कहते हैं उन्हें सरकम सेंटर से बेस का जो मिड पॉइंट रहता नहीं वो लेंथ का कहते हैं एक तो पैरेलल भी है दोनों, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है कहते हैं, और ये लेंथ इसकी डबल है कहते हैं। ये एक रिलेशन याद रखना है आपको, एक रिलेशन याद रखना है कि ए ओ डैश इज 2 टाइम्स ऑफ ओ डी। ठीक है, वेयर डी ऑफ कोर्स इज मिड पॉइंट ओ डी। यू हैव टू मेमोराइज दिस रिलेशन हियर। ठीक है, इट्स प्रूफ वी हैव सीन इन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। प्रूफ कराया भी मैं आप लोगों को नोट्स में, मेरे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के प्रूफ में प्रूफ भी है इसका। ठीक है, वो आईटी एडवांस से कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, सर प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एक पर्टिकुलर रिलेशन याद रखना है आपको कि भाई ए ओ बार इज 2 टाइम्स ऑफ ओ डी बार। अच्छा चलिए, अब ये आ गया तो बस है। तो फर्स्ट बिट क्या प्रूफ करना है बोलिए? फर्स्ट बिट प्रूफ करना है अपने को ओ ए बार प्लस ओ बी बार प्लस ओ सी बार। हाँ भाई, तो ये दोनों भी प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट बिट रहने दो सेकंड बिट रहने दो, ये ओ ए को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओ बी एंड ओ सी को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, ओ बी कैन बी रिटर्न एज ओ डी प्लस डी बी। ट्राइंगल लॉ वेक्टर से, इज इट नॉट? फिर से दोनों सेम हो जाते हैं, आंसर फिर से ओ बी बन जाता ना। ठीक है, इन्हें बक्सा ओडी तक ढकला, फिर इन्हें डीबी तक ढकला, तो फाइनली बक्सा गया क्या? ओबी तक गया ना बक्सा, इज इट नॉट? ठीक है, सिमिलरली ओसी कैन बी रिटन एज, ओसी कैन बी रिटन एज ओडी प्लस डीसी। इज इट क्लियर? लेकिन डीबी और डीसी दोनों एग्जैक्टली सेम है, बट डीबी और डीसी दोनों बराबर बराबर लेंथ की है ना, बिकॉज ये मिड पॉइंट बोल रहे अपन इसको, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो देयरफॉर एक दूसरे को काट लेते दोनों। इन्हें बक्से को इधर ढकलने जा रहा इतने फोर्स से, उन्हें यहाँ बक्सा रखा हुआ है, तो डीबी इधर ढकल रहा, डीसी उतना इधर ढकल रहा, तो किधर जाता बक्सा? बोलो भाई, बक्सा किधर जाता? ये इधर डायरेक्शन में ढकल रहा उतना ही फोर्स से, ये इतना ही फोर्स से इधर ढकल रहा, तो नहीं जाता, कहीं जहां बोले वहीं चलता होने। ठीक है, तो डीबी एंड डीसी कैंसिल, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया बोले ऐसा। ठीक है, वोंट मूव। तो अब क्या बच गया बोलिए? बचा क्या? ओ ए बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ डी बार बचा। हाँ, तो अब देखिए भाई, ओ ए बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ डी बार कैन आल्सो विटनेस ए ओ डैश, इज इट नॉट? यहाँ पे जो रिलेशन आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब दीज टू आर सेम, यू नो व्हेनेवर दीज टू आर सेम, आंसर क्या होता? ओ डैश होता। ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स, इज इट नॉट? फर्स्ट बिट प्रूफ। सेकेंड बिट देख लीजिए भाई, ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी कहते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी, ओ डैश तो यहां बीच में है, ओ यहां है, ये डी है। ठीक है, तो ओ डैश ए को डिस्टर्ब नहीं करना कहते, यहां भी इसी कर देते, डिस्टर्ब नहीं करे, देखिए फर्स्ट वन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ ओ डैश बी, ओ डैश बी कैन बी रिटन एज ओ डैश डी प्लस डी बी। Is it not? Again, these two are same.
आंसर विल अगेन बिकम ओ डैश बी ओनली. ठीक है, प्लस हाउ टू राइट ओ डैश सी. O dash C can be written as O dash D plus DC. O dash D plus DC. Again, DB DC cancel each other because सेम ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना. भाई हर वक्त बार डालना है, बार नहीं डाल रहा हूं. वो अंडरस्टूड है कि बार डालना बोली. ठीक है, तो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? O dash A plus 2 times of O dash D हुआ वो. O dash A plus 2 times of O dash D हुआ. ठीक है, अच्छा अब ए ओ डैश मालूम था, इक्वेशन 1 बोलेंगे ना. ए ओ डैश था तो 2OD था. ठीक है, तो अगर ओ डैश ए हो गया, यहाँ अल्फा अल्फा अल्फाबेट बदल गए तो यहाँ भी अल्फाबेट बदल जाते ना. ठीक है, तो क्या बन जाता है उन्हें? 2 टाइम्स ऑफ DO बन जाता. ठीक है, अगर यहाँ अल्फाबेट चेंज हो गए तो यहाँ भी अल्फाबेट चेंज हो जाते हैं. प्लस 2 टाइम्स ऑफ O डैश D. ओके, क्लियर? फॉलोइंग दिस स्टेप. कहां से आया ये? हाउ वी गॉट दिस? फ्रॉम 1. वी गॉट दिस फ्रॉम 1. नाउ फाइनली ये दोनों में से 2 कॉमन है. 2 कॉमन आया तो इसको पहले लिख रहा हूं मैं. O डैश D पहले लिख रहा हूं, DO बाद में लिख रहा हूं. हाँ भाई, सो व्हेनेवर दीस टू आर सेम, आंसर क्या होता? 2 टाइम्स ऑफ O डैश O. दैट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड. प्रूव्ड. ठीक है, तो जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है ये. ठीक है, जरा इसको अच्छा प्रैक्टिस करना है प्रॉब्लम को. और कई मरतबा एमसेट में पूछा सो क्वेश्चन है पहले. एमसेट में पूछता आपको, आईबी में भी क्वेश्चन है सेम ये. ठीक है भाई, ये थे बेसिकली ट्राइंगल वेज. हाँ, क्वेश्चन बेसिकली रिपीट्स. आपको ऑनलाइन में तो और रिपीट होते. ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट ये. चलिए, अब तक ट्राइंगल कर रहे थे. भाई देखिए, आपको वेक्टर अलजीब्रा में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. आपको 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर अलजीब्रा से. मैट्रिसेस एक इजी चैप्टर है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से अच्छा स्कोर कर ले सकते हैं आप. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है ही है. ये पूरे इजी चैप्टर्स है, इजीली कैन स्कोर फ्रॉम दिस ईयर. हाँ, इंटीग्रेशन 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं आपको. हाँ भाई, चलिए. तो नेक्स्ट वन, अब कुछ पैरेललोग्राम बेस्ड. इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, देन AC बार प्लस BD बार क्या होता, पूछ रहा. ठीक है, तो 4 ऑप्शंस गिवन आर AB बार, या 2 टाइम्स ऑफ AB बार, या BC बार, या 2 टाइम्स ऑफ BC बार. ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन भाई. पैरेललोग्राम बेस्ड. तो क्वेश्चन सेज ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, तो काम करेंगे भाई अपन यहाँ पर. ये AB को A ले लेंगे एंड AD को B ले लेंगे. ठीक है, तो इंप्लाइज ये सेम वेक्टर इसे पैरेलल ना, खाली उठा के वहां रख दिए तो ये भी A भी बार हो जाता,
DC बार भी A बार हो जाता, और ये सेम वेक्टर पैरेलल उठा के भी रख सकते ना, बिकॉज पूरे फ्री वेक्टर्स है ये, तो BC बार भी B बार हो जाता। इसको अगर A बार सपोज करे तो ये भी A बार, अगर ये A बार सपोज करे तो ये भी A बार, बिकॉज लेंथ एग्जैक्टली सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब फ्री वेक्टर है, पैरेलल उठा के रख दिए अपन, ठीक है। वैसे इसको अगर B बार सपोज कर लिए अपन तो ये भी एग्जैक्टली B बार होता, बिकॉज पैरेलली मूव करे और सेम लेंथ का ले आके वहां रख दिए, ठीक है। इंप्लाइज, बोलिए डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या बोला मैं, पैरेललोग्राम लबटस क्या बोला, if sides are A and B, what is first diagonal? Implies diagonals का फॉर्मूला क्या है? हाँ, एक डायगोनल A प्लस बी बोला आपको मैं, ठीक है, और गुड, दूसरा डायगोनल क्या बोला, B माइनस ए बोला, बिकॉज ये डायगोनल कैसे लाते हैं, AC कैसे लाते हैं, यहां ढक लो बक्सा प्लस यहां ढक लो बक्सा, तो A प्लस बी होता, और दूसरा डायगोनल क्या है आपको, BD है, तो BD कैसे लाते हैं, यहां ढक लो B, फिर यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में ढक लो तो माइनस ए हो जाता उन्हें, ठीक है। तो देखो अपने क्या होना है, AC प्लस BD होना है, व्हाट इज देयर सम, A प्लस B माइनस ए, तो व्हाट इज आंसर, 2B बार। तो टाइम्स ऑफ व्हाट इज B बार, या तो AD बार या BC बार, व्हाट इज गिवन इन द ऑप्शंस, BC बार, तो आंसर इज 2BC बार, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए होमवर्क प्रॉब्लम, होमवर्क प्रॉब्लम, if I plus 2J plus 3K, 3I plus 2J plus K are sides of a parallelogram, find unit vector parallel to diagonals, find unit vector parallel to diagonals कर दे, ठीक है। तो बोलो भाई क्या है ये, पॉइंट्स है वेक्टर्स है, क्या है ये, पॉइंट्स है या वेक्टर्स है, बोलिए भाई, दे आर वेक्टर्स। अगर वर्टिसेस गिवन तो पॉइंट्स रहते थे, तो साइड्स है कहते, तो दो साइड्स गिवन है, ABCD, तो ABAD दो साइड्स ले लेंगे, तो AB को A से डिनोट कर लेंगे, साइड्स है मतलब वेक्टर्स है, ठीक है। एंड दूसरा AC को B से डिनोट कर लेंगे, AD को, सॉरी AD नहीं, AC नहीं, AD, तो 3I प्लस 2J प्लस K, अपने क्या होना है, फाइन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स। देखो डायगोनल्स फॉर्मूला क्या रहता, फर्स्ट डायगोनल क्या है, A प्लस बी, दूसरा डायगोनल B माइनस ए, ठीक है। हाउ टू फाइंड दैट आंसर, व्हाट इज द सम, 4I प्लस 4J प्लस 4K, ये आंसर कुछ C बोल लो मैं, ठीक है। तो ये एक वेक्टर आया, लेकिन अपने क्या होना, यूनिट वेक्टर होना है, तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर विल बी C कैप डिवाइड वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 4I प्लस 4J प्लस 4K बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, along with प्लस और माइनस साइन, प्लस बोल तो सेम डायरेक्शन, माइनस मींस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो डायगोनल AC आया, जो डायगोनल AC आया, एक यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में है, ठीक है, और दूसरा यूनिट वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसके डायरेक्शन वाला प्लस, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला माइनस,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए भाई, तो क्वेश्चन सेज ए बी सी डी इज ए पेंटागन। ठीक है, ड्राइंग ए पेंटागन ही है। कहीं भी नहीं बोला रेगुलर पेंटागन बोल के, रेगुलर बोल तो पूरे साइड्स बराबर बराबर ड्रॉ करता था मैं, कहीं भी नहीं बोला रेगुलर पेंटागन बोल के, तो इसलिए आड़ा टेढ़ा पिंका ड्रॉ करा मैं। प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट बोल तो सम, कौन से भाई, ए बी, ए ई, बी सी, डी सी, ई डी एंड ए सी, इस 3 AC का। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया मैं। ठीक है, चल लीजिए अब देखिए भाई, हाँ ये दोनों को मिला ले सकते हैं ना अपन, ये दोनों का सेम है ना ये। ठीक है, तो और ये दोनों मिला ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक काम कर रहा हूं मैं, ये दोनों को मिला ले रहा हूं पहले। ए बी बार प्लस बी सी बार, इनको मिला लिया, और ए ई बार प्लस ई डी बार, इनको मिला लिया। बचे कौन कौन, डी सी बार बचा, ए सी बार बचा। ठीक है, ये दोनों को मिला दिया, ये दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब बताइए भाई, ये दोनों सेम रहे तो आंसर क्या होता? मुस्कुरा के नो आंसर ए सी बार बोलते हैं। ये दोनों सेम रहे तो मुस्कुरा के आंसर क्या बोलते हैं, ए डी बार बोलते हैं। ठीक है, प्लस डी सी बार और बचा हुआ है, ए सी बार और बचा हुआ है। ठीक है, तो अगेन दीज टू आर सेम अगेन। ठीक है, तो दोनों सेम रहे तो आंसर फिर से क्या होता है, दैट्स इक्वल राइट हैंड साइड। आईपी क्वेश्चन ये भी। चलिए भाई, लास्ट प्रॉब्लम टू एंड वेक्टर एडिशन। ये समझ में आ गया भाई क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? हाँ कॉन्सेप्चुअली है, खाली बस ऐड करना है वेक्टर्स को। ठीक है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन अब हेक्सागन का। इफ ए कॉमा बी, ये भी आपका आईपी का प्रॉब्लम शायद ना। इफ ए कॉमा बी रिप्रेजेंट्स ए बी कॉमा बी सी ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, यहां बोल दिया रेगुलर हेक्सागन बोल के, इससे पहले नहीं बोला था। पेंटागन में रेगुलर बोल के नहीं बोला था मैंने, यहाँ रेगुलर बोल रहा हूं। रेगुलर हेक्सागन A B C D E F, then find all other sides. ठीक है, तो क्वेश्चन सेज इफ A bar and B bar represents A B comma B C of regular hexagon boron, तो इस बार रेगुलर हेक्सागन बोल रहा है। अच्छा, केयरफुली ड्रॉ करना पड़ता, उसमें रहता हूं। चलिए, तो रेगुलर हेक्सागन बोल रहा, तो पूरे साइड्स इक्वल है। देखिए ए बी सी डी ई एफ, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये हेक्सागन ड्रॉ नहीं करते। हाँ भाई, तो पूरे साइड्स इक्वल है कहते, देखिए भाई। ठीक है, तो लेंथ वाइज तो इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन वाइज इक्वल नहीं है। ठीक है, पूरे साइड्स इक्वल है, तो लेंथ वाइज तो इक्वल है, ए की लेंथ और बी की लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई, सोल्यूशन ये बोल रहा कि ए बी कहते ए है कहते, और बी सी कहते बी है कहते। हाँ ये मालूम मेरे को कि भाई ए की लेंथ और बी की लेंथ इक्वल है बोल के क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों सेम नहीं है, तो फिर काम भी नहीं आता है प्रॉब्लम में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, फाइंड द रिमेनिंग ऑल साइड्स पूछ रहा। ठीक है, तो क्या करते भाई, ये ए बार है और ये बी बार है। अरे जरा एक सेकंड था। हाँ भाई, तो ए बी बार इज ए बार एंड बी सी बार इज बी बार। ठीक है, अपने को होना है रिमेनिंग पूरे साइड्स। तो एक मेथड तो है कि भाई आंसर याद कर लो, और दूसरा मेथड क्या है, ये पूरा फाइंड करना, ए सी बार फाइंड करना।
मालूम है पूरे डायगोनल्स को ज्वाइन करे ना, ठीक है, a regular hexagon can be divided into 6 equilateral triangles. A regular hexagon can be divided into 6 equilateral triangles. 6 equilateral ट्रायंगल बनते हैं रेगुलर हेक्सागन में, ठीक है। तो 6 equilateral ट्रायंगल बोलते हैं, ये समझिए जाके पूरे जी पे मिल रहे हैं, समझिए। लेट्स से दे ऑल आर मीटिंग एट जी, या ठीक है। तो इम्प्लाइज मेरे को ये बताइए कि भाई ए जी के बराबर कौन है, ए जी के बराबर कौन है, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम रहना और लेंथ भी सेम रहना। लेंथ तो पूरों की सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन किसका सेम है, तो बीसी के जैसा है ना उन्हें, ठीक है। तो ए जी इक्वल टू बीसी, बिकॉज पूरे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सेकंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये फोर्थ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिफ्थ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिक्स्थ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बिकॉज रेगुलर हेक्सागन है तो 360 डिग्री 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 60 डिग्रीज होते हैं आपको, ठीक है। ये 60 डिग्रीज रहते हुए ये दोनों साइड्स इक्वल हो तो लाजिम बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होता हो, ठीक है। तो एजी शुड बी इक्वल टू बीसी, इंप्लाइज एडी इज ट्वाइस ऑफ बीसी। एडी जो है वो बीसी का डबल रहता, बिकॉज ये साइड और ये साइड बराबर ना भाई, ठीक है। इंप्लाइज एडी बना 2b, एडी बना 2b, ठीक है भाई। लेकिन अपने को तो होना है साइड्स, तो साइड्स कौन कौन है भाई, जरा बताते जाइए साइड्स। सबसे पहले ए बी मालूम, बी सी मालूम, तो अपने को लाना है सी डी लाना है, ठीक है। तो पहले ए सी निकालेंगे, व्हाट इज ए सी, ए बी प्लस बी सी ना, ए सी इज ए बी प्लस बी सी, व्हाट इज ए बी प्लस बी सी, ए प्लस बी। अब तक भी एक भी साइड नहीं आया, अब एक साइड आती कि पूरे आना शुरू हो जाती है, तो बचा कौन, अब सी डी बचा। तो सिंस वी नो in triangle ACD, AD can be written as AC plus CD. ठीक है ना भाई, ये फिर से दोनों सेम है, यहां से फिर से AD बनता। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में, ACD में AD कैन बी रिटन एज AD प्लस CD, AC प्लस CD। हाँ भाई, AD क्या है अपने को 2B बार आया, इक्वल टू AC A प्लस B आया, एंड CD फाइंड करना है। तो व्हाट इज CD बार, B बार माइनस A बार। चलिए थर्ड साइड आ गई, थर्ड साइड आ गई। अब जैसे ही थर्ड साइड आई, ये दो साइड्स तो गिवन थे, अब थर्ड साइड आई, अब बाकी के साइड्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट साइड कौन सी है अपनी, डीई है, नेक्स्ट साइड डीई है। तो डीई और ए बी दोनों सेम है, बिकॉज पैरेलल है ना, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए आंसर बनता माइनस ए, ठीक है। अच्छा, ई एफ किसके ऐसा सेम, ई एफ लेंथ तो सबकी बराबर है, ई एफ और ए बी की लेंथ भी बराबर है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, लेकिन ई एफ ऐसा जा रही, बी सी ऐसा जा रही, तो माइनस डालना पड़ता, तो माइनस बी। अच्छा, एफ ए सेम एस, एफ ए सेम एस सी डी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आंसर क्या होता, माइनस ऑफ दिस, आंसर बिकम ए माइनस बी आर द रिमेनिंग साइड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला, और वो सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है।
तो चलिए दिस कंप्लीट्स वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो विल कंटिन्यू विद डॉट प्रोडक्ट टुमारो इंशाल्लाह। आज तक एडिशन सीखे, कल से मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर लेट्स कंटिन्यू टुमारो देन।